माय डियर स्टूडेंट्स, हम फिर से आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने 3 पैरामीटर देखे। एक सबसे पहला पैरामीटर हमने देखा हीट। अगर किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है या फिर वर्क डन होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा था इंटरनल एनर्जी का। वहां पर हमने प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखा कि इंटरनल एनर्जी को प्रेशर के टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, टेम्परेचर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करके इंटरनल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। हमने इंटरनल एनर्जी वर्क डन के कॉन्सेप्ट देखे। पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी बताता है कि वो प्रोसेस जो है वो फिजिबल है या नहीं है। और यहाँ पर वो टॉपिक हम देख रहे हैं, दैट इज द एंट्रोपी। ठीक है, अगर हम एंट्रोपी को डिफाइन करें कि एंट्रोपी क्या चीज है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं एंट्रोपी इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इट इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। है ना, जितना ज्यादा सिस्टम डिसऑर्डर होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जितना रैंडम सिस्टम होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी। एंट्रोपी जो है वो बताता है कि रैंडमनेस कितना है, इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ओके, तो यहां पर एक वर्ड आप और यूज कर सकते हैं, दैट इज द रैंडमनेस। ओके, रैंडम वर्ड आप यूज कर सकते हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है कितना सिस्टम रैंडम है। ओके, उसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बताता है। अगर हमको एंट्रोपी फाइंड करना है, ठीक है, अगर हमको एंट्रोपी फाइंड करना है, जैसे कि एस जो है वो एंट्रोपी है। ठीक है, अगर किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया है तो एंट्रोपी हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी, पर यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है आप यूज करेंगे ओनली फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर अगर है तो आप एंट्रोपी का फॉर्मूला डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी यूज कर सकते हो, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया है तो। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसका यूनिट देखें, अगर एंट्रोपी का यूनिट देखें तो क्या होना चाहिए, जूल पर केल्विन। क्या होना चाहिए, जूल पर केल्विन। एंट्रोपी का यूनिट होगा जूल पर केल्विन। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएबल, ओके, अगर यहाँ पर टेम्परेचर वेरिएबल है तो हम कैसे एंट्रोपी फाइंड करेंगे। पर ये इक्वेशन यूज करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये वैलिड है ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर वेरिएबल है, ठीक है, अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो जो चेंज इन एंट्रोपी है या एंट्रोपी हम फाइंड करते हैं वो इंटीग्रेशन की हेल्प से फाइंड करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर T1 से फाइनल टेम्परेचर T2 ऑफ dq डिवाइडेड बाई टी। ओके, dq डिवाइडेड बाई टी। हम अगर टेम्परेचर वेरिएबल है तो यहाँ पर एंट्रोपी फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करें। यहाँ पर हमको अगर टेम्परेचर वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको चेंज इन एंट्रोपी पता चलेगा, मतलब कि फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। ठीक है, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके टोटल चेंज इन एंट्रोपी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। एंट्रोपी डिपेंड करता है हीट पे। अगर किसी सिस्टम में हीट का ज़्यादा अमाउंट है तो उसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा, उसका रैंडमनेस ज़्यादा होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। पर अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी से रिलेटेड हमारे पास में और भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना चाहिए। पहला पॉइंट है कि अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमको पता है कि डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 है, तो एंट्रोपी उस सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी, उसका डिसऑर्डर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा अगर हमने सिस्टम को कोई हीट नहीं दिया है तो। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। जैसे एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ऐसे ही एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, ठीक है,
चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो एक स्टेट फंक्शन है, केवल और केवल टेम्परेचर पे इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। और हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एंट्रोपी इज हायर व्हेन द मॉलिक्यूल मूव इन रैंडमली ऑल डायरेक्शन। अगर अलग अलग डायरेक्शन में, डेफिनेटली वो होना ही है, क्योंकि एंट्रोपी का मतलब ही रैंडमनेस। अगर रैंडमली ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, पर अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी से, तो एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। डेफिनेटली वो होना ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एंट्रोपी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम कंजर्व नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंजर्व। एंट्रोपी हम क्रिएट कर सकते हैं पर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। रैंडमनेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। और यही है एक और स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कि पूरे यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है, रैंडमनेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमने देखा कि एंट्रोपी क्या चीज़ होती है, एंट्रोपी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं।